हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 2 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 2 दोस्त की मदद जो कि पाठ 5 है के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न को करेंगे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने पाठ को समझा था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1 का लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। इसका आंसर होगा बच्चों, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सुझाव दिया कि वह उसे पानी में फेंक दे। इससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और उसे आराम से खाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, तेंदुए लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने हाथ आए कछुए को पानी में फेंक दिया। इससे कछुआ तो बच गया परंतु तेंदुआ हाथ मलता रह गया। अगला प्रश्न है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ। इसका उत्तर होगा, तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सकुशल अपने घर तालाब में पहुंच गया। प्रश्न 2 बच्चों, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। गपशप का अर्थ होता है बातें करना। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम एक नाटक भी कर सकते हो। बच्चों, इस पर आपको अपनी कक्षा में अपने दोस्त के साथ बातें करनी होगी और यह सोचना होगा कि लोमड़ी और कछुआ आपस में क्या गपशप कर रहे थे और इस पर आप एक अपनी नाट्य प्रस्तुति भी दे सकते हो। अगला प्रश्न है, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। बच्चों, जब हम अपने दोस्त के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो बहुत धीरे चल रहा है तो हम उसे कहते हैं ना, एक मुहावरा कहते हैं ना कि क्या कछुए की चाल चल रहे हो, वही। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो। अब आपको इसमें बताना है कि जब आपने कछुए की तरह चल रहे तो आप धीरे चलने वालों के साथ उसकी तुलना किए, उसकी मेल किए। तो अब यहाँ पर जो तेज चलता है, जो तेज भागता है, वह किसकी तरह भागता होगा, इस पर मेल करके आप बताइए। जो तेज भागता है वह घोड़े की तरह भागता है। अगला है, जो बहुत अच्छा तैराक हो, तैराक जो स्विम करता है, जो बहुत अच्छा तैरता हो, वह मछली की तरह तैरता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो बच्चों, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह सोच रहा होगा कि बहुत बुरे फंसे, अब लोमड़ी ही मुझे बचा सकती है। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब उसने उस समय किसे याद किया होगा। उसने उस समय भगवान को या अपनी मित्र लोमड़ी को याद किया होगा। अगला प्रश्न 5, बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल का तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। बच्चों, नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का बाहरी कवच आदि सख्त चीज हो सकती हैं। उसे सही तरीके से सिल पर पटकना चाहिए ताकि वह टूट जाए। अगला प्रश्न 6, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों को भी बदल कर लिखो। ऊपर लिखे बॉक्स में एक कछुआ और दूसरी पंक्ति में है 3 कछुए। इसी प्रकार से नीचे दी गई पंक्तियों में भी हमें शब्दों को बदल कर लिखना है जो कि एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। पहला है एक कपड़ा, इसका उत्तर होगा 3 कपड़े। कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। 1 रुपया 15 रुपए। 15 है, 1 से ज़्यादा हो गया तो रुपया का रुपए हो जाएगा। एक खंभा, यहाँ पर 4 खंभा है तो 4 खंभा नहीं कहेंगे, 4 खंभे कहेंगे। एक पौधा 8 पौधे। एक पतीला 2 पतीले। एक संतरा 10 संतरे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बन जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर, चौकड़ी भर कर, छलांग लगा कर, रिंग रिंग कर। फुदक फुदक कर चलना जैसे चिड़िया फुदक फुदक के चलती है। चौकड़ी भरना माने तेज रफ्तार से चलना। छलांग भरना माने जंप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना। और रिंग कर माने
जिसके पैर नहीं होते हैं वो सरक सरक के कैसे आगे बढ़ते हैं उसको कहते हैं रेंग कर चलना। इसका आंसर होगा बच्चों फुदक फुदक कर कोयल या मैना, चौकड़ी भरकर हिरन या गाय का बछड़ा, छलांग लगाकर कंगारू या तेंदुआ, रेंग रेंग कर सांप या केचुआ। बच्चों इसके अलावा आप अपने मन से और भी कुछ उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 1, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाता है। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। जिसने बॉक्स में दिया है कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। अब यहाँ पर बच्चों 2 बॉक्स दिए हैं। इसमें एक बार लिखा है मुलायम हो जाएगी और दूसरे पर लिखा है मुलायम नहीं होगी। तो ये बॉक्स में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको छांटकर हमें दोनों बॉक्स में लिखना है। तो चलो लिखते हैं। मुलायम हो जाएगी, मुलायम नहीं होगी। तो जो मुलायम हो जाएगी होगा कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़। और जो मुलायम नहीं होगा लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम। है ना बच्चों? ये आप अपने घर पर करके भी देख सकते हो। अब अगला प्रश्न है एक और कहानी। यहाँ पर एक और कहानी दी गई है जो कि आधी अधूरी है। इसे आपको पूरा करना है। एक मगरमच्छ था। वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ी में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पर पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला बच्चों ये कहानी यहीं तक दी है, इसके आगे आपको लिखना है। तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसके आगे। देखो बच्चों, यहाँ पर फिर पता चला कि लोमड़ी तो उसके इरादों को पहले से ही भाप गई थी, अतः वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया। एक दिन लोमड़ी को किसी कारणवश नदी के पार जाना पड़ा। मगरमच्छ इसी अवसर की ताक पर था। उसने जैसे ही लोमड़ी को खाना चाहा तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे खाना चाहते हो, परंतु मुझे खाओगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। मुझे खाते समय मेरी पूंछ यदि तुम्हारे गले में फंस गई तो तुम मर जाओगे। मगरमच्छ ये सुनकर परेशान हुआ और बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लोमड़ी बोली, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी पूंछ कटवाकर तुम्हारे पास आती हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोमड़ी झट से भाग गई और उससे बोली, मूर्ख दिमाग तो लगता है यदि मेरी पूंछ कट जाएगी, मूर्ख दिमाग तो लगा था यदि मेरी पूंछ कट जाएगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। तो बच्चों इस कहानी को आप अपने तरीके से, अपने मन से, अपनी सोच से भी पूरी कर सकते हो। आपके मन में जो आए इस कहानी के आगे आप वो बनाकर लिख सकते हो। इसके साथ ही हमारा अभ्यास यहीं पर ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।